नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल और आप देख रहे हैं क्रिकेट का सबसे पसंदीदा शो रनबाज द आईपीएल एडिशन। और मैं हूं दीप सिंह परिहार। और ये एक बार ये 18वां आईपीएल का सीजन शुरू हो चुका है। महाकुंभ खत्म हुआ ही तो ये क्रिकेट का महाकुंभ है। तो अब इस पे विशाल से बात करते हैं कि विशाल, आज 22 तारीख है जी, एक नया दिन है, नया सीजन शुरू हो रहा है। तो क्या देख रहे हैं आप आरसीबी और केकेआर के मैच में? मुझे ये लग रहा है सर कि जो आरसीबी की टीम है इस बार वो थोड़ी ज्यादा प्रिपेयर है, क्योंकि आरसीबी हर बार अपने बॉलर्स की वजह से बहुत ज्यादा मात खाती थी, लेकिन इस बार उनके पास भुवनेश्वर कुमार द स्विंग किंग भी अवेलेबल है। आपको क्या लगता है कि जो आज का मैच है कोलकाता के ईडन गार्डन में, वो बारिश की वजह से डूब सकता है या नहीं? प्रेडिक्शन तो यही है कि 90% बारिश होने के चांसेस हैं जी। लेकिन अभी अगर फिलहाल मौसम की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि मैच होगा। ठीक है, आप जैसे भुवनेश्वर कुमार की बात कर रहे थे, भुवनेश्वर कुमार का आईपीएल में एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हाँ, अब वो एक नई टीम में आए हैं। हाँ, आपने ये भी सही कहा कि आरसीबी हमेशा बॉलर्स की वजह से मात खाती रही है। तो कौन कौन है बॉलर्स इस बार? पूरी टीम ही देख लेते हैं। जी। क्या क्या? सबसे पहले अपन टीम का प्रीव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आरसीबी का टॉप ऑर्डर है वो है फिल सॉल्ट, विराट कोहली और देवकर पाडिक्कल। आपको क्या लगता है कि इस बार विराट कोहली ओपन करेंगे? विराट कोहली ओपन तो नहीं करेंगे इस बार भी। वो अपना जो ऑर्डर है उनका नंबर 3 पे, उसी पे आएंगे। वो फिल सॉल्ट ओपन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिल सॉल्ट ने पिछली बार एक अच्छा प्रदर्शन भी किया था, तो फिल सॉल्ट से काफ़ी उम्मीदें। हालांकि पिछली बार देवदत्त पडिक्कल का जो परफॉर्मेंस था तो वो थोड़ा सा नीचे गया था, लेकिन इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि पडिक्कल इस बार फिर से पूरे उसी फुल फॉर्म में वापस आएंगे। सर, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली द 18 नंबर जर्सी और आईपीएल का जो ये इस बार हो रहा है वो भी 18वां एडिशन है? वो तो एक ऐड भी इसी तरह से बनाया गया है, तो मतलब काफी लोग उसको इस तरह से भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 18 नंबर जर्सी और 18वां सीजन। तो इस बार ये आरसीबी के पक्ष में जाने का बहुत उम्मीद है, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब इतने सालों से आरसीबी वेट कर रहा है कि ये ट्रॉफी उठाए, और विराट कोहली को भी इस बार शायद ये गिफ्ट मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि विराट कोहली इस बार हाईएस्ट स्कोरर बन सकते हैं इस आईपीएल में? बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए, विराट कोहली जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर हैं। वो बहुत आसानी से, जैसा कि उन्होंने अभी चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म किया है, जिस तरह से उन्होंने खेला है, हाँ, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विराट कोहली इस बार ऑरेंज कैप के बिल्कुल हकदार बन सकते हैं, और शुरू से ही बन सकते हैं। क्योंकि विराट कोहली में देखिए वो काबिलियत तो है कि विराट कोहली कभी भी किसी भी वक्त, हाँ, वो पूरा मैच अपने कब्जे में ले सकते हैं। विराट कोहली में ये काबिलियत है और हमेशा से है। सर, अब इसका मिडिल ऑर्डर और जो ऑलराउंडर है वो देख लेते। सबसे पहले रजत पाटीदार इस बार कैप्टन बनाया गया है। फिर है लिविंग लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टीम डेविड और कुणाल पांड्या मुंबई इंडियंस से आरसीबी में शिफ्ट हुए इस बार। टीम डेविड भी पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे और इस बार आरसीबी के लिए शिफ्ट हुए। आपको क्या लगता है सर, इनमें से कौन सा एक प्लेयर है जो अपने आप को एक अलग तरीके से उभर के आएगा? मुझे लगता है कि रजत पाटीदार इस बार कैप्टन बने हैं, तो एक तो उनका जो ये कैप्टन बनने में जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको और बेहतर प्लेयर बनाएगी। ये आप देखिएगा 18वें सीजन में। दूसरा, अगर हम बात करते हैं टीम डेविड का हमेशा से एक एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। तो वो मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो वो अपना वो उतना परफॉर्मेंस देके और फिर मैच को किसी भी तरफ ले जा सकते हैं। रहा कुणाल पांड्या की बात, तो कुणाल पांड्या का जो स्पिन अटैक है तो वो बहुत बढ़िया है, और वो हो सकता है कि वो आरसीबी के बहुत काम आ जाए। सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि कुणाल पांड्या को 4 नंबर पे बल्लेबाजी के लिए ये लोग भेज सकते हैं। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में अक्षर पटेल को ऊपर भेजा था, हाँ, उसी तरीके से कुणाल पांड्या की भी बात करी जा रही है। तो क्या ये एक सही डिसीजन हो सकता है आरसीबी के लिए? बिल्कुल हो सकता है। कुणाल पांड्या का हमने कई बार बहुत सारी पारियां देखी हैं और कुणाल पांड्या ने उन पारियों के साथ बहुत न्याय भी किया है। तो ये हो सकता है कि कुणाल पांड्या नंबर 4 पे एक बहुत अच्छे बैट्समैन साबित हो सकते हैं, जैसे कि वो बॉलर भी है। जी सर, लिविंग लिविंगस्टन, इनका परफॉर्मेंस पिछले 1 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं रहा है। कभी भी ये 30 रन से भी ऊपर नहीं आ सकते, लेकिन ये हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और अपने छक्कों से ये बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। जब इंग्लैंड के लिए शुरू में खेले थे तब इनका एवरेज, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि लिविंगस्टोन का जो है तो अभी परफॉर्मेंस सिर्फ, मतलब पिछली बार सिर्फ आईपीएल में ही नहीं, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने इंग्लैंड को खेलते देखा है, तो वहां पे भी इनका कोई परफॉर्मेंस, कोई ऐसा मैजिकल परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला है। तो इनके बारे में अभी कुछ भी अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। बॉलर्स भी देख लेते हैं। जी, तो बॉलर्स के अंदर जो मेन की फैक्टर है वो है भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड और यश दयाल।
और ये जो स्वप्निल सिंह है ये भी एक इम्पैक्ट ये मैजिकल इंसान है। हाँ। भाई हमने इसको पिछले उसमें भी देखा था, जब भी ये इम्पैक्ट प्लेयर बन के आया तो इसने इम्पैक्ट छोड़ी टीम पे, ऑब्वियसली। और भुवनेश्वर कुमार का तो देखिए, भुवनेश्वर कुमार बहुत बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं। वो जानते हैं कि भाई किस खिलाड़ी को किस तरह से कहां पे बॉल सर्व की जाए। तो भुवनेश्वर कुमार का ये जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आने वाला है। भुवनेश्वर कुमार का ये सीजन अच्छा जा सकता है। सर भुवनेश्वर कुमार का मेरे को पहला मैच आज भी याद है, पाकिस्तान के खिलाफ था। उनके करियर की पहली बॉल थी और इन स्विंग करके बाबर आजम का विकेट बिल्कुल निकाल दिया था। जॉश हेजलवुड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है भाई, बहुत अच्छे बॉलर हैं। उनके बारे में तो क्या ही कहा जाए, उनके रिकॉर्ड ही बताते हैं कि भाई बहुत अच्छा उनका बॉलिंग में परफॉर्मेंस रहा है। यश दयाल इस बार मेरे को लग रहा है कि कुछ मैजिकल काम कर पाएंगे, या पिछले साल की तरह इनका सीजन भी डाउडोल सा रहेगा? यश दयाल का बहुत नहीं कहा जा सकता उनके बारे में, क्योंकि यश दयाल एक ऐसे प्लेयर हैं कि हाँ 2-4 मैच में एक बार वो चल जाते हैं तो फिर वो अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है, नहीं तो फिर वो एवरेज ही। क्योंकि एक तो ये भी होता है कि यश दयाल एक मतलब टीम में बहुत ज़्यादा ऊपर उसमें नहीं है यश दयाल, क्योंकि और भी बॉलर्स हैं और भी वो है। तो यश दयाल को एक तो मौका भी कम मिलता है, तो अगर मौका मिलता है तो देखते हैं कि क्या परफॉर्म कर पाते हैं वो। चलिए सर अब देखते हैं केकेआर की क्या टीम है। लेते हैं, पिछले बार की विजयी टीम है भाई। पिछली बार कप लेके गई, लेकिन इस बार एक और खलल है केकेआर के। जो इनका मैजिकल प्लेयर था श्रेयस अय्यर, वो जा चुका है पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा पैसों में बिक के। तो आपको क्या लगता है कि इस बार ये जो टॉप ऑर्डर है वो केकेआर को वहां तक ले जा पाएगा? देखिए सबसे ज्यादा मुझसे अगर बात करते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है सुनील नारायण से जी। पिछली बार भी सुनील नारायण का बहुत विस्फोटक परफॉर्मेंस रहा था। वो माने मैदान पे उतरते थे और पहली बॉल से जो ठोकना शुरू करते थे तो आखिरी तक रुकते नहीं थे, और कई बार बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया उन्होंने, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्विंटन डिकॉक तो भाई T20 के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। तीसरा अंगरीश रघुवंशी भी मतलब बहुत यंग प्लेयर है और उनको मौका मिला है तो उन्होंने भी साबित किया है। रघुवंशी ने पिछले बार बहुत अच्छी पारी से टीम को बचाया था। एक नॉकआउट मैच के अंदर उनकी 46 रन की जो पारी थी उस वजह से टीम निकल भी पाई थी और शायद उसी वजह से वो आईपीएल फाइनल तक पहुंच पाई। मैं वही कह रहा हूँ कि अंगरीश रघुवंशी का जो है कि मौका जब मिलता है तो वो साबित करते हैं कि भाई वो अच्छे प्लेयर हैं। सर आपको नहीं लगता कि सुनील नारायण जो पिछले साल से ही ओपन करना शुरू किया था, पहले वो एक बॉलर के रूप में है और वो डायरेक्ट ओपनिंग कर रहे हैं, तो ये गेम चेंजिंग का जो प्लान इनका चल रहा है इस बार भी यही रहेगा? बिल्कुल रहेगा भाई। पिछली बार गेम चेंज किया, पहले मैच से लेके और फाइनल तक इनसे ओपन करवाया गया। और मैक्सिमम मैचेस में उन्होंने बताया कि भाई मैं ओपनर हूं, ठीक है मैं बॉलर हूं, स्पिन बॉलर हूं, लेकिन मैं बहुत अच्छा ओपनर हूं, और उन्होंने ये साबित कर दिया जी। अब देखते हैं मिडिल ऑर्डर केकेआर का। जो मिडिल ऑर्डर में जो पहला ऐसा नाम है अजिंक्य रहाणे, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट मैन, वेरी इंपॉर्टेंट जी। आपको क्या लगता है सर इनके बारे में? सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते फिर बाद में जिक्र करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अजिंक्य रहाणे नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं जी, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं जी, ठीक है। जैसे अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो आपने बताया कि भाई अजिंक्य रहाणे ने अभी घरेलू क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत अच्छा, क्या कुछ बता रहे थे? संयुक्त स्टार ट्रॉफी के अंदर अजिंक्य रहाणे का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब लास्ट टाइम ये बंदा जीता था एज अ कैप्टन विराट कोहली के स्टेप आउट करने के बाद के अंदर, उसके बाद से अजिंक्य रहाणे को मौके नहीं मिल पाए। इंटरनेशनल तो बिल्कुल ही नहीं मिल पाए, लेकिन डोमेस्टिक के अंदर जो भी मौके मिले उसके अंदर ये बंदा निखर के आया और एक एग्रेशन है बंदे के अंदर, एक गुस्सा भरा हुआ है उसके अंदर के अब मेरे को अपने आप को शो करना है। क्योंकि आपने देखा था दिनेश कार्तिक ने पिछले बार जब आईपीएल के अंदर कुछ ऐसा चमत्कार करा, उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस रही थी, उससे उनको उस एज के अंदर T20 के लिए उनको सेलेक्ट कर लिया गया था। तो इस बार आपको लग रहा है कि अजिंक्य रहाणे की परफॉर्मेंस की वजह से वापस वो इंटरनेशनल क्रिकेट की जर्नी को देख पाएंगे? हो सकता है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे जैसा कि आप बता रहे हैं भाई बहुत एग्रेसिव प्लेयर है, ठीक है। और हमने पिछली बार भी देखा था उन्होंने कुछ 30, 40, 50 रन की पारियां खेली थी कुछ। हाँ, तो अब इस बार उनका अगर परफॉर्मेंस होता है तो हो सकता है कि उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो जाए, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल जी। दूसरा प्लेयर है वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल और रमनदीप सिंह। सर ये जो नाम है रिंकू सिंह, 55 लाख रुपए में ये बंदा सबसे पहले बिका भाई इनके, और इस बार 13 करोड़ में बिका। हाँ भाई, इनके 5 छक्के कौन भूल सकता है? सर वो मैच कोई भी नहीं भूल सकता मतलब कोई बोल ही नहीं सकता था कि वो मैच मतलब केकेआर जीत सकती है जी। लेकिन इस अकेले बंदे ने भाई एक ओवर में ही मैंने मैच को, हारे हुए मैच को जीता हुआ मैच बना। मतलब पहली बॉल खाली गई, 5 बॉल में 30 रन चाहिए थे, अब वो पूरे 30 रन 5 बॉल में कंप्लीट कर दिए रिंकू सिंह ने।
हाँ, तो रिंकू सिंह प्रॉमिसिंग प्लेयर है भाई। रिंकू सिंह अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं, है ना। तो रिंकू सिंह एक बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं। वेंकटेश अय्यर की अगर हम बात करते हैं तो वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्लेयर जो, अब आंद्रे रसल का तो कहना ही क्या जी भाई, वो हाँ वो बॉल उठाते हैं, हाँ तो विकेट चटकाते हैं, बैट उठाते हैं तो छक्के मारते हैं। मतलब सर ये जो प्लेयर है आंद्रे रसल, जब से केकेआर की टीम बनी है तब से ये उनके साथ है, एक लॉयल प्लेयर के रूप में भी इनको देखा जाता है। और इनके जो पिछले मैचेस के परफॉर्मेंस थे वो भी बहुत शानदार रहे हैं। तो केकेआर इनको तो ड्रॉप नहीं करेगा। लेकिन जो ये नाम है रमनदीप सिंह, जिसने पिछली बार अपने बैटिंग से भी अच्छा प्रदर्शन किया था और बॉलिंग से भी बीच बीच के अंदर अपना मैजिक दिखा रहे, तो क्या इनको चांस मिल पाएगा इस बार? देखिए टीम इतनी बड़ी है इनकी केकेआर की कि इनको चांस हो सकता है कि मैच 2 मैच 3 मैच में मिल जाए, लेकिन इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो हो सकता है कि इनको बेंच स्ट्रेंथ में ही रखा जाए। ओके सर, चलिए सर आरसीबी के बॉलर देख लेते हैं। जो बॉलर है सबसे पहले हर्षित राणा, द फ्लाइंग किस मैन, यस, वरुण चक्रवर्ती और आर्ची नौचर जी। आपको क्या लगता है सर? ये तीनों ही सुपरस्टार बॉलर हैं। मैं ये कहूंगा कि मैं अगर दांव लगाऊंगा तो इन तीनों बॉलर्स पे लगाऊंगा, खास तौर पे वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती में मतलब घरेलू क्रिकेट हो, आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी देखी, आपने देखा भाई पहले ही मैच में बंदा आता है 5 विकेट निकाल के लेके चला जाता है, वो भी न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने, जबकि पूरी ट्रॉफी के मतलब खत्म हो चुकी थी। लास्ट वाले मैच जो लास्ट नॉकआउट मैच था उसमें आता है बंदा, हाँ, लेकिन वो 5 विकेट ले जाता है। उसके बाद सेमीफाइनल में भी विकेट लेता है, फाइनल में भी विकेट लेता है। तो बेसिकली वरुण चक्रवर्ती जो है वो मैच विनर बॉलर है, मैच विनर वाला। यही हर्षित राणा का भी है। हर्षित राणा का अग्रेशन हमें आईपीएल में बहुत दिखाई देता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, और वो उस चीज को साबित भी करता है अपने बॉलिंग से, ठीक है। ये नौज़े बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो उनका एक्सपीरियंस वो फील्ड में दिखाई देता है। सर हर्षित राणा ने जैसे ही अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, चलिए वो ओडीआई में हो या वो टी20 में हो या वो टेस्ट में हो, उन्होंने अपने पहले ही मैच के अंदर 3 विकेट जरूर लिए। तो इस बार आईपीएल की वापस शुरुआत के अंदर क्या ये इसका चमक और धमक वापस दिखाई दे सकती है? बिल्कुल होगा। हर्षित राणा वाकई बहुत मैजिकल बॉलर है, ठीक है। हर्षित राणा की बॉलिंग अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखी है। तो हर्षित राणा मतलब ये भी हो सकता है कि आपको पर्पल कैप में भी दिखाई दे हर्षित राणा। हर्षित राणा इतना प्रॉमिसिंग बॉलर है हमारा। जी सर, सही। सर आपको क्या लगता है कि अब केकेआर की टीम हमने देख ली, आरसीबी की टीम देख ली, ओपनिंग सेरेमनी भी आज 6 बजे बताई जा रही है कोलकाता के ईडन गार्डन के अंदर, द आइकॉनिक स्टेडियम। आपके कौन से ऐसे आरसीबी के 2 प्लेयर हैं जो आपको लगता है कि गेम चेंजिंग हो सकते हैं? मतलब वाइस कैप्टन और कैप्टन, आप आरसीबी के कौन से 2 प्लेयर को रखना चाहोगे आपके? देखिए, एक तो मैं विराट कोहली को रखना चाहूंगा जी, ठीक है। तो और अगर आरसीबी में से, और अगर मैं इसमें बात करना चाहूँ केकेआर में, तो केकेआर में मैं सुनील नारायण को आप अपना वाइस कैप्टन रखेंगे। और इधर आरसीबी से अगर अपन देखें तो आप विराट कोहली को रखेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है सर। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ थे दीप जी, जिन्होंने आईपीएल के बारे में इस 2025 में जो शुरुआत होने वाली है सारी जानकारी आपके साथ साझा करी थी। आपकी क्या प्लेइंग 11 हो सकती है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।